स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आज के विषय में चर्चा करेंगे बिहार में जो BPSC है वह NIOS के लोगों को, जिन लोगों ने DELED कर रखा था, उस पर रोक लगाया था। उत्तराखंड से भी ये जो न्यूज़ NIOS का रिलेटेड न्यूज़ था, मामला सर्वोच्च न्यायालय में था कि कैसे जो DELED की डिग्री 2 वर्ष का होता है, 24 महीने का होता है रेगुलर मोड में, उसे कैसे NIOS 18 महीने में करवा रहा है। इस बात को लेकर बड़ी जद्दोजहद हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 18 महीने के NIOS की डिग्री को इनवैलिड करार दिया था। आज इसी विषय पर बात करेंगे। NIOS के DELED डिग्री कैसे वैध हुआ है और इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा। अगर आप NIOS से DELED हैं या इन फ्यूचर में इसका क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्या NIOS के DELED अभी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे जो आप जानते हैं कि DELED का 24 महीने का कोर्स होता है। राज्य संचालित करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इसे DELED कोर्स को करवाते हैं एंट्रेंस एग्जाम लेकर। अब मसला यह है कि यहाँ पे एक भारी भरकम फीस देनी होती है और जो NIOS से जिन लोगों ने DELED किया था, इनके लिए कुछ वांछनीय योग्यता था कि उन्हें गवर्नमेंट एड स्कूल में, जो एडेड स्कूल है वहाँ पे वे पढ़ा रहे हो या निजी जो स्कूल है वहाँ पे वे शिक्षण कार्य कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए एक चांस दिया गया था कि आप फाइनेंशियल इशू के कारण या टाइम बॉन्डिंग के कारण अगर आप रेगुलर मोड में DELED नहीं कर पा रहे हैं तो NIOS आपको ऑफर करता है, बशर्ते आप शिक्षक के तौर पे कहीं पे प्राइवेट संस्थान में या गवर्नमेंट एड कॉलेज स्कूल में आप काम कर रहे हो। लोगों में बहुत दिलचस्पी हुई थी और लोगों ने NIOS से DELED करना शुरू भी कर दिया था। 17-19 के सेशन से रिलेटेड ये बातें हैं। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जब बातें चला गया, जब ये खास करके उत्तराखंड और बिहार में जब वैकेंसी आई और BPSC में जब ट्री 1 में जब वैकेंसी आई तो ये बम्पर वैकेंसी था और इतना बड़ा व्यापक स्तर पर इस वैकेंसी में ट्री 1 में NIOS के लोग जब शामिल हुए तो एक लोगों में खुशी था कि चलिए BPSC ट्री 1 में हम लोग शामिल हो गए। लेकिन ट्री 2 में यहाँ पे रोक लग गया था, जो आप देख सकते हैं। ये जो एक लेटर है, इस लेटर में निकला था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय कोई आदेश पारित करेगा तो उसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 माह के DELED डिप्लोमा को 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। ये शीर्ष कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि NCTE ने एक लेटर रिलीज किया है उस रेफरेंस पर, उस बिहाफ पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही 18 महीने के NIOS के DELED डिग्री को वैध ठहराया, यानी अपने ही फैसले को पलट दिया। अब यहाँ पे क्या मसला है जरा देखिएगा। बिहार से संबंधित, अगर आप BPSC से संबंधित है तो जो बात कहा गया था कि रिजल्ट प्रभावित की जो बात, क्योंकि BPSC कह चुका है, तो यहाँ पे साफ इस बात को लिखा गया है कि हालांकि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक कोई निर्णय नहीं आया था, चूंकि न्यायालय इस आलोक में NCT की अधिसूचना जारी कर दिया है तो BPSC इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने NIOS से DELED किया वे लगातार BPSC से संपर्क में है, यानी ट्री 2 में कुछ जो वेटिंग है वहाँ पे NIOS वाले लोगों का रिजल्ट संभावित हो सकता है। यहाँ इस NIOS के 18 महीने के DELED की डिग्री वैलिड होने के कारण अब क्या हुआ कि इसे राष्ट्र स्तर पर दूसरे राज्यों में भी, क्योंकि NCTE जो संचालित करती है संस्था, ये NCTE पूरे मतलब जो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे भी इस शैक्षणिक कार्य संचालित होते हैं उन सभी राज्यों को ये सूचित कर चुका है कि जो 17-19 का जो सेशन है, 17-19 का जो सेशन है जो चलाया गया था NIOS के ODL मोड में, तो इस ODL मोड को अब किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है भविष्य में, यानी आप बिल्कुल अब सुरक्षित हैं। तो यह एक लेट से ही, लेकिन यह NIOS वाले लोगों के पक्ष में एक बेहतर न्यूज़ आया है और आने वाले समय में BPSC ट्री 4 में भी ये NIOS वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में भी अब इनकी डिग्री वैधता हो गया है शिक्षक बनने के लिए, तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये आपके लिए ये न्यूज़ जो निकल कर आया था कंफर्म हो चुका है। तो ये आप बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वह मिलता रहे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।